एक समय की बात है। हरे भरे जंगलों और चहचहाते पक्षियों से भरी एक शांत भूमि में एक दयालु ब्राह्मण रहता था। वो साधारण वस्त्र पहनता था, जपमाला धारण करता था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन वो अपने घर की ओर जंगल के रास्ते से मंत्र जपते हुए जा रहा था। अचानक पेड़ों के बीच से एक आवाज गूंज उठी। बचाओ, बचाओ, ओ दयालु ब्राह्मण, कोई है वहां? कृपया, मैं आपसे विनती करता हूं। कौन पुकार रहा है? क्या कोई मुसीबत में है? वह पास चला गया और देखा कि एक बाघ बड़े लोहे के पिंजरे के अंदर था। हाँ, मैं कई दिनों से यहां फंसा हूं। शिकारी मुझे यहां छोड़ गए हैं। मैं भूखा मर रहा हूं। कृपया दरवाजा खोल दीजिए। तुम तो बाघ हो। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो कैसे यकीन करूं कि तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे? मैं अपने पूर्वजों की कसम खाता हूं, जंगल की आत्मा की कसम, जिसने दया दिखाई, मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर तुम तो जंगली जानवर हो। मेरा मन कहता है मत छोड़ो, लेकिन मेरा दिल कहता है छोड़ दो। मैं जानवर हूं, पर कृतज्ञता का अर्थ मुझे भी पता है। मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, दया मेरा मार्गदर्शन करे। वह पिंजरा खोल देता है। बाघ बाहर निकलकर खिंचाव लेता है और जोर से दहाड़ता है। कितना अच्छा लग रहा है। अब मेरी भूख की बात करें। तुम मजाक कर रहे हो ना? मजाक नहीं। मैं कई दिनों से भूखा हूं और तुम सामने खड़े हो स्वादिष्ट भोजन की तरह। तुमने वचन दिया था। हाँ, दिया था। हाँ, पर जीवित रहने की चाह वचन से बड़ी होती है। मुझे दोष मत दो, ये प्रकृति का नियम है। ब्राह्मण ने तेजी से सोचना शुरू किया और बाघ से कहा, कम से कम मुझे 3 जीवों से पूछने दो कि तुम्हारा यह काम न्याय संगत है या नहीं। अगर वे सहमत हुए तो मैं विरोध नहीं करूंगा। हा, ठीक है, चलो 3 जज ढूंढते हैं, लेकिन भागने की कोशिश मत करना। इस तरह वो अजीब जोड़ी जंगल में चली, एक पवित्र ब्राह्मण और एक भूखा बाघ। वे एक विशाल फैली शाखाओं वाले पेड़ के पास पहुंचे और ब्राह्मण उससे बात करने लगा। ओ बुद्धिमान पेड़, हमारी मदद करो। मैंने इस बाघ को दया से आजाद किया, लेकिन अब ये मुझे खाना चाहता है। क्या ये न्याय है? न्याय? मैं सबको छाया देता हूं, फल देता हूं, पक्षियों को आश्रय देता हूं, और इंसान क्या करते हैं? मेरी छाल पर अपने नाम खोदते हैं, मेरी शाखाएं तोड़ते हैं और मेरे नीचे कचरा फेंकते हैं। देखा, पेड़ भी मेरी बात मानता है। चलो आगे बढ़ो। नहीं, इसे पूरी बात कहने दो। दया दुर्लभ है, पर दुनिया अक्सर निर्दयी होती है। बाघ को खाने दो। एक मत मेरे पक्ष में। अभी 2 और बाकी हैं। आगे चलकर वे एक झील के पास पहुंचे, जहां एक हाथी स्नान कर रहा था, अपनी सूंड से पानी छिड़क रहा था। ओ महान हाथी, मेरी बात सुनो। मैंने इस बाघ को पिंजरे से आजाद किया, लेकिन अब ये मुझे खाना चाहता है। क्या ये न्याय है? जंगल में न्याय दुर्लभ है। मैंने इंसानों के लिए लकड़ियां ढोई, दिन भर मेहनत की, और जब मैं बूढ़ा हुआ उन्होंने मुझे छोड़ दिया। देखा, इंसान कभी एहसान नहीं मानते। दया पवित्र गुण है, पर कभी कभी ये दयालु व्यक्ति के लिए कष्ट लाती है। बाघ को खाने दो। 2 मत बाघ के पक्ष में। अब क्या होगा? उसी समय झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। एक चालाक सियार झाड़ियों से बाहर आता है। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की मुस्कान है। अरे वाह, यह क्या नजारा है! ब्राह्मण और बाघ एक साथ चल रहे हैं। कृपया मदद करो। मैंने इस बाघ को पिंजरे से छोड़ा, लेकिन अब ये मुझे खाना चाहता है। इसने अपनी इच्छा से मदद की, मैंने कुछ नहीं मांगा। तो तुम पिंजरे के अंदर थे? हाँ, इस छोटे से पिंजरे में मुर्गी की तरह सिमट कर बैठा था। माफ करना, मुझे समझ नहीं आया।
इतना छोटा पिंजरा और तुम इतने बड़े कैसे समा गए? ये दिखाने के लिए बाघ फिर से पिंजरे में जाकर बैठ जाता है। इस तरह देखो। बहुत बढ़िया। वह तुरंत पिंजरे का दरवाजा बंद कर देता है। अरे ये क्या चाल चली तुमने? मुझे बाहर निकालो। कोई चाल नहीं, यह बुद्धिमानी है। जिसने तुम्हारी जान बचाई उसे खाने चले थे, आज नहीं। ओ सियार, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, धन्यवाद। ब्राह्मण, याद रखना, दयालु बनो पर समझदार भी रहो। सियार गर्व से अपनी पूंछ उठाकर चला जाता है। ब्राह्मण शांतिपूर्वक लौट जाता है। बाघ क्रोध से दहाड़ता है। दूसरों पर दया करो पर सावधान रहो। हर मदद की पुकार सच्ची नहीं होती। दया के साथ बुद्धि भी तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यह मुझे ऐसी और कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।